हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि कैसे जुडिशरी ने एक्ट करके क्या रॉन्ग डिसीजन दिया। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 28 अप्रैल 1976 का केस है, जिसको हैबियस कॉर्पस के नेम से भी जाना जाता है। इसको ज़रूर याद रखेंगे कि विच केस इज नोन एज हैबियस कॉर्पस केस। तो वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। इसमें जो बेंच थी वो थी 5 जजेस की बेंच, जिसमें 4:1 में ये जो जजमेंट आया था, जिसमें कौन कौन जजेस थे। एएन रॉय जो कि सीजेआई थे, हंसराज खन्ना, एम हामिदुल बेग, YV चंद्रचूड एंड PN भगवती। और ये जो 4:1 में जो डिसेंट ओपिनियन दी थी, ये दी थी हंसराज खन्ना ने। तो इस केस में हम पढ़ेंगे कि ये डिसेंट ओपिनियन हंसराज खन्ना ने कितनी सही दी थी और बाकी जजेस ने बाद में कैसे रिग्रेट फील करा था। तो ये अब हम आगे देखेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करी गई थी। तो जो फैक्ट्स हैं पहले वो देखते हैं। इसमें ये हुआ था, मेनी पर्सन्स वर अरेस्टेड अंडर मीसा 1971 व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। इंदिरा गांधी ने क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का जो अपॉइंटमेंट का था वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था कि जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए ही उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने अप्रोच करे कोर्ट और माहौल को थोड़ा मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या करा, इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी 25 जून को। और इमरजेंसी इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, तो उन्होंने वो इम्पोज कर दी। और उसको इम्पोज करने पे बहुत सारे पर्सन्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया अंडर मीसा एक्ट 1971। एंड ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी स्टेट, इस इमरजेंसी में स्टेट क्या कर रही थी, किसी भी पर्सन को जेल में डाल रहे थे विदाउट स्पेसिफाइंग रीजंस। मेनी मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट वर डिटेन, बिना रीजन बताए उन्हें क्या करा जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था और उन्हें डिटेन कर लिया जाता था। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस केस में थी, नो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन लाई। और साथ में ही गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था कि आप हैबियस कॉर्पस के रिट जो है वो लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ही इस केस को हम क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। तो इसलिए ये केस में जो ये हैबियस कॉर्पस है बार बार जो है मुद्दा उठता है। तो इसीलिए ही उठता है क्योंकि इस केस में क्या कह दिया था कि जब इमरजेंसी के टाइम पे पर्सन को डिटेन कर लिया जा सकता है तो वो कोर्ट जाके हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू नहीं करा सकता। और इसी केस में ये चैलेंज हुआ था कि ये हमारा वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का एंड रूल ऑफ लॉ का। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको डिटेन कर लिया था इसके अंदर और बिना कोई रीजन बताए ना हैबियस कॉर्पस के रिट डाल सकते। तो आर्टिकल 21 का ये प्रॉपर वॉयलेशन हुआ था इस केस के अंदर। और गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट सेड दैट अंडर आर्टिकल 359 कि जो आर्टिकल 359 में अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि राइट टू मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट कांट बी एक्सरसाइज्ड। क्या हुआ, पीएम ने, इंदिरा गांधी ने ये कंटेंशन दिया कि जो आर्टिकल 359 है ना, उसमें वो ऑर्डर से डिक्लेयर कर दिया कि अब आप पार्ट 3 जो आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन है उसके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। इट मीन्स आर्टिकल 21 भी गया भाड़ में, 20 भी गया भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पार्ट 3 के सारे राइट्स का वॉयलेशन करा गया कि आप कोर्ट में उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हो। फिर हाई कोर्ट, ये जो केस है ये अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और 9 हाई कोर्ट्स ने भी ये कहा कि जो हैबियस कॉर्पस की रिट है वो मेंटेन की जा सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि ये बेसिक राइट है सिटीजन का और बेसिक राइट जो है सिटीजन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये हमने केशवानंद भारती केस में भी देखा था कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या, पार्ट 3 का, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना 9 हाई कोर्ट
कोर्ट्स ने भी यही कहा था कि हैबियस कॉर्पस की रिट मेंटेन की जा सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि ये एक बेसिक राइट है सिटीजन का। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब गवर्नमेंट क्या है, जब हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया, गवर्नमेंट चली गई अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन देता है लाइफ एंड लिबर्टी, पर ये लिया जा सकता है लॉ के थ्रू, और मीसा जो है, मीसा के थ्रू भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। इट मीन्स ये जो 4 जजेस थे उन्होंने यही कंटेंशन दिया कि गवर्नमेंट अपील में जा सकती, जो गवर्नमेंट अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट के, कि आर्टिकल 21 को छीना जा सकता है एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करके लॉ के थ्रू। बल्कि बाद में ये जो जजमेंट हुआ इतना क्रिटिसाइज हुआ, एंड लेटर ऑन कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, कि इट वाज अ ग्रेट मिस्टेक ऑफ कोर्ट। और जो ये डिसेंटिंग व्यू वाले थे, जो डिसेंटिंग ओपिनियन रखते थे 4:1 में जो ये डिसाइड हुआ था, उसमें थे HR खन्ना। HR खन्ना ने भी कहा कि जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो लाई की जा सकती है, पर अदर जजेस ने उसको मना करा। तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर, कि कैसे जुडिशरी ने एक लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाला कि जो आर्टिकल 21 का ही क्या करा, वॉयलेशन करा। एंड देन इसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ 1978 जब जनता गवर्नमेंट आई, नॉन कांग्रेस पार्टी आई, केम इनटू फोर्स, इनटू दिस गवर्नमेंट ने अमेंड करा आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में ये जो लूप होल थे उनको अमेंड करा, और कौन से अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट 1978। तो 44th अमेंडमेंट 1978 इंट्रोड्यूस करा गया, और उसमें ये ऐड करा गया कि जहाँ लिखा था ना पार्ट 3 को क्या करा जा सकता है, वॉयलेट किया जा सकता है, मीन्स आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो उसमें कहा गया कि जब आप इमरजेंसी इम्पोज करेंगे तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। इट मीन्स आर्टिकल 359 was amended by 44th amendment, and it was added that Article 20 and 21 of Indian Constitution cannot be suspended during emergency। तो ये था हमारा ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। होप सो ये आपको केस क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।